जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं अभिजीत सूर्यवंशी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफलता के बारे में। हम में से हर कोई सफल होना चाहता है अपने जीवन में। कोई विद्यार्थी है तो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। यदि कोई नेता है तो वो सफल नेता बनना चाहते हैं। कोई सफल अभिनेता बनना चाहते हैं तो कोई सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं। दोस्तों, सफलता पर सबका अधिकार है, किंतु जो वर्तमान परिस्थिति है ये इतना तनावपूर्ण है कि सफलता लोगों को कोसों दूर नजर आती है। इसलिए लोग सफल होने के लिए अलग अलग चीजों का सहारा लेते हैं। कोई एनएलपी जाकर सीखता है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखता है, तो कोई डीएनए प्रोग्रामिंग का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये देखा गया है कि बहुत कम लोग इन तीनों का इस्तेमाल करके सफल हो पाए, क्योंकि इसमें सफल होने के लिए इतनी सारी डूज एंड डोंट्स बताई जाती हैं कि लोग उसको मैकेनिकली करते हैं और सफल नहीं हो पाते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तीनों गलत है, लेकिन इन तीनों का पालन कर पाना आसान नहीं है। तो दोस्तों, आपके मन में प्रश्न आएगा कि सबसे आसान तरीका क्या है? तो है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीका है। सिर्फ एक शब्द, यदि इस एक शब्द पर आपने दिल से यकीन कर लिया, आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको हर क्षेत्र में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, बल्कि ये प्रकृति, ईश्वरीय शक्ति हमेशा आपकी सफलता में सहयोग करेगी। अब आप पूछेंगे वो एक शब्द क्या है? दोस्तों, ये कोई नया शब्द नहीं है। ये वो शब्द है जिसका इस्तेमाल आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं, और वो शब्द है प्यार। बिल्कुल प्यार। कैसे? दोस्तों, जब आप किसी भी चीज से बेइंतहा प्यार करते हैं तो उस समय हमारे मस्तिष्क की जो शक्तियां हैं वो ऑप्टिमम लेवल पे चली जाती हैं, यानी अपने हाईएस्ट लेवल पे आके काम करती है, और ब्रेन में ऐसी ऐसी आइडियाज उस समय आने लगते हैं कि आमतौर पे हमारे दिमाग में वो बातें आती हैं। मैं आपको 3 उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए एक मां है जो बेहद बीमार है, 5 डिग्री बुखार है, शरीर में बहुत कमजोरी है। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो उठे और उठकर खाना खा ले या पानी पी ले। निढाल होकर बेड पर लेटी हुई है। डॉक्टर ने भी कहा है कि आप आराम करो, आपके शरीर में ताकत नहीं है, यदि आप उठकर चलोगे तो आप गिर जाओगे, मर सकती हो। लेकिन दोस्तों, उसी समय उस मां को जब यह पता चलता है कि उसकी एक 6-7 साल की बच्ची है जिसकी लाइफ डेंजर में आ गई है, किसी भी वजह से, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया उस बच्ची का, जब यह बात उस मां को पता चलता है तो क्या होता है? आपने देखा होगा ऐसी घटनाओं को अपनी आंखों से कि वो मां जो अभी बीमार होकर बेड पे लेटी हुई थी, उसके शरीर में पता नहीं कहां से आश्चर्यजनक शक्ति आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति इसके शरीर में समा गई। वो अपनी बेटी को लेती है, हॉस्पिटल लेके जाती है, किसी सहारे का इंतजार नहीं करती, और वहां जाकर वो इलाज करवाती है। अब दोस्तों, गौर कीजिए, कहां से आ गई इतनी शक्ति? मेडिकल साइंस के सारे सजेशंस कहां चले गए? तो दोस्तों, ये शक्ति थी प्यार की। उस लेडी का अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार, खुद से भी ज्यादा प्यार। उसी प्यार ने उसको ये शक्ति दी। दूसरा उदाहरण है एक क्रिकेटर, 14 साल का वैभव सूर्यवंशी। सोचिए, 14 साल के इस बच्चे ने क्रिकेट में क्या शानदार रिकॉर्ड बनाए। लोग तारीफ करते हैं, लेकिन सोचिए क्यों हुआ ऐसा? वो क्यों बना पाया? क्या वो यूनिक है? नहीं। उसमें एक बात केवल यूनिक है कि सोते जागते उसने प्यार किया तो सिर्फ क्रिकेट से किया। इतना बेइंतहा प्यार किया कि सोते जागते उस प्यार की वजह से उसके दिमाग में सिर्फ यही घूमता था कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। प्यार ने उसको फोर्स किया, प्रैक्टिस करो।
वो प्रैक्टिस किया, थका नहीं। थका नहीं क्यों? क्योंकि प्यार था क्रिकेट से। तो निरंतर अभ्यास करता रहा, तो उसको अपनी कमियां पता चली और उस कमियों को दूर करता गया। तीसरा उदाहरण है महाभारत से अर्जुन का। गुरु द्रोण के आश्रम में कौरव पांडव दोनों शिक्षा ले रहे थे। धनुर्विद्या का ज्ञान आचार्य द्रोण ने सबों को दिया, लेकिन केवल एक ही शिष्य था जिसको धनुर्विद्या से प्यार हो गया, वो था अर्जुन। इतना प्यार हो गया कि सोते जागते जब अपने आश्रम में गुरु द्रोण सो रहे होते थे, उस समय भी अर्जुन बाहर धनुष और बाण लेके लक्ष्य साधता था। क्यों? क्योंकि उसको प्यार था धनुर्विद्या से। आपके मन में कई बात आ रही होगी। एक प्रश्न यह आएगा कि वो तो प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, इसलिए आया। तो सोच के देखिए, क्या आप किसी से जबरदस्ती अभ्यास करवा सकते हैं? कोई जबरदस्ती प्रैक्टिस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। यदि कोई जबरदस्ती प्रैक्टिस किसे करवाएगा तो थोड़ा अभ्यास करेगा और वो थक जाएगा, फिर शरीर काम नहीं करेगा और वो उस काम को छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन आप निरंतर अभ्यास, वो भी मुस्कुराहट के साथ, तभी कर पाएंगे जब उस काम से आपको प्यार होगा। आप सोचिए, आप किसी से प्यार करते हैं, वो शख्स आपके सामने आ जाए, फिर आप उसको खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं? दिन रात कुछ न कुछ करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, उसको खुश करना चाहते हैं। तो आपको न समय का भान होता है, न सुख का, न दुख का। बस लक्ष्य एक पर होता है कि मैं इससे प्यार करता हूं, तो मैं इसे खुश करूंगा। तो दोस्तों, जीवन में सफलता पाने का केवल एक ही तरीका है कि आप जिस लक्ष्य को चाहते हैं, उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए, उसको प्यार कीजिए, बस प्यार कीजिए, बेइंतहा प्यार, जैसे आप स्वयं से करते हैं। जब आप बेइंतहा प्यार करेंगे तो उस समय आपका माइंड ऐसी क्रिएटिव स्थिति में आ जाएगा कि जिसमें असंख्य आइडियाज आने लगेंगे। उन आइडियाज को आप उस समय लिख लीजिए पेपर पे, क्योंकि ये फिर बाद में नहीं आने वाले, ये इसी समय आते हैं। और फिर आपको आगे बढ़ने के सारे रास्ते मिलते जाएंगे। आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई और कोर्स जाके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना एनएलपी, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ना डीएनए प्रोग्रामिंग। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।